मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, सरकार के गठन के बाद यानी कि सरकार जब पुनः सत्ता में आई है तो सरकार काफ़ी एक्शन मोड में है, सिस्टम भी काफ़ी एक्शन मोड में है। तो इसमें सबसे ज़्यादा भी विद्यालय में चर्चा हो रही है, अखबारों में आ रहा है, नेट पे आ रहा है कि शिक्षकों के ऑनलाइन हाजिरी। सवाल ये उठता है कि शिक्षकों का ऑनलाइन हाजिरी जो बन रही है वो कब से बनेगी, कब तक बनना चाहिए और कब आउट होना चाहिए। बिना आउट हो के आते हैं तो क्या होगा, और आउट होते हैं कितने बार तब क्या होगा। अगर लेट होते हैं ऑनलाइन हाजिरी बनाने में तब क्या होगा, पहले बनाते हैं तब क्या होगा। इन सारी बातों को हम आज करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब सरकार ने लॉन्च किया था, सिस्टम में लॉन्च किया था ए शिक्षा कोष के ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने का, ठीक है। सबसे पहले आया था नोटकॉम के माध्यम से फ़ोटो भेजने का। तो शिक्षकों ने अगर भेजना था नोटकॉम के माध्यम से फ़ोटो, सोच लीजिए अगर 9 बजे भेजना था तो वो 8:30 8:35 में भेज रहे थे फ़ोटो। समझ लीजिए कि थोड़ा सा गहराई को 8:35 में भेज रहे थे, जबकि भेजना था कितने बजे, 9 बजे, अब भेज रहे थे 8:30 में। अब बड़ा गर्व से लोग कह रहे थे कि हम तो आज 8:30 बजे हाजिरी बना लिए हैं। समझ गए। शिक्षकों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, इतने न खरखां लोग बैठे हैं इसमें जिसका कहना नहीं है, और वही सिस्टम पर बोझ है। आज शिक्षकों की जो दुर्गति है ना, इन्हीं लोगों के वजह से हुई है। इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। और आप लोग सभी स्कूलों में इस तरह के लोग हैं, 9:30 बजे बनाने के बजाय ये लोग 8:30 बजे बना लेते थे, 8:35 में, 8:40 में हाजिरी, जबकि वो ट्रायल के तौर पर दिया गया था कि सक्सेस करता है या नहीं करता है, शिक्षकों को क्या राय होती है, शिक्षक इसे कैसे लेते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आया ट्रायल था, उसके बाद फिर ट्रायल के तौर पर ऐप आया। ऐप में भी बहुत सारे शिक्षक जो थे वो समय से पूर्व ही हाजिरी बना ले रहे थे। आउट का तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं था, समय से पूर्व हाजिरी बना रहे थे। सिस्टम को भी लगा, अधिकारियों को भी लगा कि शिक्षकों को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसलिए ऐप को लॉन्च कर दिया जाए, है ना। इसको लॉन्च कर दिया जाए और सारे शिक्षक बना ही रहे हैं। जबकि यही कंडीशन यूपी में जब आया तो शिक्षकों ने इसका विरोध किया कि ये जब ऑनलाइन हाजिरी बनानी है तो पूरे राज्य के सभी विभागों में बनना चाहिए, न कि सिर्फ शिक्षकों के लिए। मंत्रिमंडल में भी बनना चाहिए ऑनलाइन हाजिरी, सभी पदाधिकारियों की बनना चाहिए ऑनलाइन हाजिरी, आउट और इन होंगे समय से, तब शिक्षा विभाग में हम शिक्षकों को भी ऑनलाइन हाजिरी बननी चाहिए। चाहे डीओ हो, डीपीओ हो, बीओ हो, सभी का ऑनलाइन हाजिरी बनना चाहिए, आउट और इन सब का होना चाहिए। सरकार को भी लगी कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन हाजिरी बनना है तो सबका बनना है। जो ऑनलाइन हाजिरी बना करके भेज रहे हैं, जो नीति का निर्माण कर रहे हैं, उनको भी बनना चाहिए। तो वहाँ पर इसका विरोध हुआ, तब लोग इसे हट गया। लेकिन बिहार में तो भाई ये बिहार है, यहाँ तो खरखां लोगों की कमी नहीं है, बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है। तब ना गौतम बुद्ध को कहीं ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, और वो बिहार आए, गया आए, बोध गया आए और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नहीं तो और जगह दुनिया में कितना जगह है, वहाँ क्यों नहीं गए, और गए सभी जगह तो ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हुआ। बोध गया में ही क्यों ज्ञान प्राप्त हुआ, बिहार में ही क्यों ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ ज्ञान की न भूमि है, तो ज्ञान यही न प्राप्त होगा, बुद्धिमान यही न होंगे। ये हो गया सिस्टम, हो गया, इसलिए लॉन्च हो गया ऐप। अब बात चलिए करते हैं कि हाजिरी कितने बजे से बनना चाहिए और आउट कब होना चाहिए और इन कब होना चाहिए, जिसमें कि आप सुरक्षित रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 4:30 बजे, 4:30 में आप आउट हो सकते हैं, 4:30 में भी हो सकते हैं, 4:31-32 में भी हो जा सकते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना हाजिरी भी बनाए अगर आप आते हैं तो भी आपको के साथ प्रॉब्लम है कि इसका मतलब कि आपने हाजिरी बना करके विद्यालय से आप फरार हो गए, है ना। तो ये भी आपके ऊपर शो काउच हो जाएगा।
समय से पूर्व हाजिरी बनाते हैं, 3 हाजिरी बनाते हैं महीना में, चौथा बनाने जाइएगा तो आपको CL लग जाएगा, कट जाएगा स्वतः, समझ गए। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग ऑनलाइन हाजिरी कब तक बनना चाहिए। तो दोस्तों ऑनलाइन हाजिरी जो है वो 9:30 बजे से लेकर के आपको 10 बजे के अंदर 9:59 तक ही आपको हाजिरी बनना चाहिए। 60 नहीं, यानी कि 10 नहीं, 10 बजे के 1 मिनट पहले तक आप हाजिरी अगर आप बनाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और अगर आप 10 बजे 10:02 1 मिनट उसके बाद जब भी बनाते हैं तो आप रेड जोन में हैं। आप 10:01 में बनाइए या जाकर 11:20 में बनाइए, दोनों जो है वो रेड जोन में ही आता है। हाँ, आपको इसके लिए स्पष्ट कारण जो है वो देना होगा। तो आपको ये जान लीजिए कि 9:59 में आपको हाजिरी बन जाना चाहिए। ऑथेंटिक हाजिरी जो सही लगता है वो बन जाना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि ऐप बढ़िया से काम नहीं कर रहा है तो क्या करें। ऐप तो काम कर नहीं रहा है, इसका शिकार हम भी हैं, इसका शिकार आप भी हैं। हम लोग भी जा कर के 15 मिनट 10 मिनट छत पर जाओ तो नीचे आओ, हमारे यहाँ तो और भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे हम लोग करते हैं तो जाके हाजिरी बनती है। तो क्या करें ऐसी स्थिति में। समय तो मेरे बनाने के लिए ठहरा नहीं रहेगा, अटेंडेंस बनाने के लिए समय तो नहीं ठहरेगा, समय तो गुजर ही जाएगा और वो गुजर ही जाता है। तब क्या करें। तो देखिए सबसे आसान उपाय है, पहले तो ट्राई कर लीजिए। अगर 1-2 ट्राई में नहीं बनता है तो कुछ नहीं करिए, पहले नोटकॉम से फ़ोटो लीजिए। आप नोटकॉम से आप फ़ोटो ले लीजिए, स्कूल का नाम जहाँ लिखा हो वहाँ पर फ़ोटो ले लीजिए। उसके बाद उसको सेव कर लीजिए और वहाँ अभी ग्रुप में डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको सेव कर लिए। अब आप ट्राई करिए हाजिरी बनती है या नहीं बनती है। अगर बन गई तो पक्की, अगर नहीं बनी तो कच्ची, है ना। अगर बन गई है हाजिरी तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। अगर नहीं बनी है तो जो CRC का ग्रुप होगा या विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आप डाल लीजिए, या इसको आप सेव रखिए कि जब कभी मांगा जाएगा तो इसको आप प्रस्तुत करिएगा साक्ष्य के तौर पर। तो उसके बाद फिर आप बरी हो जाइएगा, क्योंकि सिस्टम को पता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से या फिर सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से हाजिरी समय से नहीं बन पाती है। तब इस सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो। अब ऐसे ये नहीं कि नहीं बन रहा है तो क्या करें, क्या होगा, देख लेंगे, समझ लेंगे, कौन क्या करेगा, ये सब नहीं होगा। ये सब बातें नहीं होगा, ये सब बातें कहने से नहीं होगा। आपको सिस्टम के साथ ढलना होगा, बदलना होगा। ये नहीं कि आप अपने मन के जबरई से करिएगा कि नहीं बनेगा तो देखेंगे कि क्या कर लेगा, वो करेगा नहीं। सिस्टम को सिस्टम से जवाब दीजिए, सिस्टम का जवाब सिस्टम से ही दीजिए। जवाब नहीं सुनेगा तब ना, सुनने के लिए ऑलरेडी बैठा हुआ है। और बोलने से नहीं होगा, लिख के देने से नहीं होगा। और ये नहीं कि बना ली हाजिरी और हेडमास्टर सेटिस्फाइड कर दी कि नहीं सर बना दिए थे, आए थे, नहीं होगा। हेडमास्टर की बात को भी नहीं सुनेगा कोई। हेडमास्टर कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है, और वो लोग भी, सिस्टम भी जानते हैं कि ये पद कितना ज़्यादा बदनाम है। इसलिए लोगों को नोटकॉम के माध्यम से फ़ोटो लीजिए, फ़ोटो को रखिए, सेफ रखिए और ग्रुप में डालिए। जब मांगा जाएगा, स्पष्टीकरण आएगा 2-4 दिन में अंदर तो जवाब दीजिएगा, नहीं आएगा तो आप बिल्कुल सेफ है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।